subtraction. Now, what is the subtract? Subtract means क्या होता है? To take away from a group. To take away from a group or a number of things or a number of things. ओके और सब्ट्रैक्शन मीन क्या होता है? सब्ट्रैक्शन मीन होता है इट इज एन अर्थमेटिक ऑपरेशन. ये अर्थमेटिक ऑपरेशन that represent operation of reviewing object that represents the operation of removing objects from a collection. ओके. माइनस कह सकते हैं इसे, लेस भी बोलते हैं इसे. ओके इसे लेस भी बोल सकते हैं, LESS लेस. और इसे डिफरेंस भी बोलते हैं. और इसे डिक्रीज भी बोलते हैं. और टेक अवे और डिडक्ट भी बोलते हैं. और टेक अवे भी बोलते हैं. ये इतने सारे नेम. वैल्यू x है, उसमें से हमने y वैल्यू सब्ट्रैक्ट की, रिजल्ट आया z. तो इसे क्या बोलेंगे? इसे माइनोएंड बोलेंगे. ओके और ये हमारा होगा सब्ट्राहेंड. और ये हमारा होगा डिफरेंस. इसे कहते हैं डिफरेंस. ओके लाइक सपोज हमने 8 में से -8 - 5 किया, तो ये हमारा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे कॉलम में अरेंज कर लेते हैं. तो 8 - 5. ओके ये हमारा जो लाइन है ये इक्वल के बराबर होगी. तो 8 में से ये क्या हुआ हमारा? ये माइनो एंड हुआ और ये माइनो एंड हुआ और ये हमारा सब्ट्राहेंड हुआ. ओके ये सब्ट्राहेंड हुआ और जो रिजल्ट आएगा वो डिफरेंस आएगा. इसका 8 में से 5 गए, 3 आया. ये डिफरेंस हो गया.
ओके। नाउ अब कुछ एग्जांपल देखते हैं। पहले इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज क्या? वी कैन नॉट चेंज द ऑर्डर ऑफ नंबर्स। जैसे हम एडिशन में कर देते थे ऑर्डर चेंज, उससे इसमें रिजल्ट में फर्क आ जाएगा, तो इसे चेंज नहीं कर सकते। और दूसरी प्रॉपर्टी है व्हेन जीरो इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए नंबर, व्हेन जीरो इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए नंबर, from a number, the answer is the number itself. Yeah, there is no change in the number. The answer is the number itself. Number itself मीन्स अगर हमने 8 में से कोई 0 घटाया तो इसका आंसर 8 ही होगा। जैसे सपोज हमने 5 में से 0 घटाया तो इसका आंसर 5 ही होगा। तो जो नंबर होता है अगर हम माइनस करते हैं 0 को तो देयर इज नो चेंज इन द नंबर्स, कोई चेंज नहीं होता। ओके, नेक्स्ट अब कुछ एग्जांपल देखेंगे। सिंगल डिजिट की हम लेते हैं एग्जांपल फर्स्ट। सिंगल डिजिट में 8 माइनस 5, इसका आंसर क्या होगा? तो हम इसे कॉलम में अरेंज करते हैं। सबसे पहले 8 माइनस 5 इक्वल टू 3। 8 में से 5 गए, कितना बचेगा? 3। ओके। और दूसरा सपोज 7 में से हमने माइनस 3 किया, कोई क्वेश्चन है हमारा, तो इक्वल टू 4। ओके। नाउ एग्जाम्पल 2 लेते हैं। ओके, 27 माइनस 5। यहां भी हमें जहां पे कुछ नहीं होता, जैसे हम वंस को वंस की डिजिट में लिखेंगे, इसी लाइन में लिखेंगे। सपोज जैसे हमारा ये गिवन है तो 2 7, यहां पे वंस की डिजिट है, बस यहां पे 0 कंसीडर करते हैं। ओके, 0 कंसीडर करते हैं या नथिंग। तो यहां पर हमारे 7 में से 5 गए, यानी 7 में से 5 गए, 2 बचा। और 2 में से 0, या तो यहाँ पर 0 एज्यूम करेंगे या कुछ नहीं, यहाँ पर 0 एज्यूम करेंगे या कुछ नहीं, तो 2। ये 2 हमारा आंसर आ गया। ओके, ये 2 हमारा आंसर आ गया। यहाँ पर 7 में से 5 गए 2, यानी 7 में से 5 गए 2, और 2 में से 0 गया 2। यहाँ पे 22 आंसर आ गया। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 27 माइनस 22, 27 माइनस 22। ओके, नाउ 7 में से 2 गए 5, 2 में से 2 गया 0। ओके, तो ये ऐसे ही हम 10 की डिजिट में है, तो 2 7। ओके, 2 2, 7 में से 2 गए 5, 2 में से 2 गया 0। ओके, 0 को क्या मान नहीं होता, इसे 5 भी लिख सकते हैं। ये आंसर होगा। अब 28 में से 20 गया। ओके, 8 में से 0 गया, यानी 8 में से 0 सब्ट्रैक्ट होगा। हमारी प्रॉपर्टी क्या थी? अगर हमारा 0 किसी भी नंबर्स में से सब्ट्रैक्ट होता है तो वही नंबर उसका रिजल्ट होता है। तो इसमें यानी देयर इज नो चेंज ऑफ द नंबर्स। ओके, तो यहाँ पे 8 में से 0 गया, यहाँ पर 8 आ जाएगा। ओके, और 2 में से 2 गया 0, ये 8 बचेगा। 8 आंसर हो गया इसका। 28 20। ओके, तो यहाँ पर ये 8 में से 0 गया, 8 में से 0 गया, 8 बचा। ओके, 0 से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। 2 में से 2 गए, ये 0,
8 आंसर आ गया इसका। ओके, तो 8 आंसर आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं 102, 108 और 102। ये माइनस किया हमने माइनस। ओके, इसे इसमें कैसे लिखे 100 की 108 ओके, और 102 यहां माइनस करेंगे। ओके, 8 में से 2 गए यानी 1 में से माइनस होगा। ओके, 8 में से 2 गए 6 यानी 8 में से 2 गए 6 बचा। 0 में से 0 गई तो ये 0 आ जाएगा। ओके, और 1 में से 1 गया ये भी 0 आ जाएगा। ओके, तो इसका 6 आंसर हो गया। ओके, 6 0 0 ये आंसर हो। एग्जाम्पल, ये 26 में से -8 घटाने हैं। ओके, अब यहां से 6 में से 8 तो नहीं जा सकता, तो हम यहां से क्या करेंगे, कलर चेंज कर लेता हूं। हम यहां से क्या करेंगे, ये बोरो ले लेंगे। हम बोरो लेंगे 10। ये जब इधर को बोरो लेते हैं तो इसकी वैल्यू होती है 10। ओके, और इसमें से एक घट जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा टोटल 10 + 6 = 16। ये यूं कह लीजिए, जब हमने बोरो लिया, जैसे 26 है, ये 26 है, ये 8 है। ओके, तो यहां से हमने बोरो लिया यहां को, ठीक है। ये ऑलवेज 1 ही बोरो लेंगे, यहां से तो माइनस हो जाएगा ये, यानी 2 माइनस 1 कितना हुआ 1, तो ये तो 1 हो जाएगा। और जब 6 में 10 जोड़ेंगे, 10 तो हमने बोरो ले लिया, और +6 = 16। तो हम इसे डायरेक्टली हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे हमारा ये 6। ओके, 26 - 8, तो यहाँ पे हमने बोरो लिया तो यहाँ पे तो 16 हो गया। ये भी, ये इसे भी भूल जाएंगे हम, और यहाँ पे 1 हो गया, ये हो जाएगा हमारा। ओके, तो 16 में से 8 घटेगा, 16 में से 8 गया तो यहाँ पर क्या बचेगा, 16 में से यहाँ पे 8 अब 16 में से माइनस होगा तो 8 बचेगा। ओके, और यहाँ पे 1 ऐसे कैसे, 1 में से 0 गए, यहाँ पे कुछ है नहीं तो 0 कुछ भी होगा तो ये 18 आ गया। ऐसे यहाँ पे देखिए आप कि 16 हो गया, 16 में से 8 गया, 8 बचा, और 1 ऐसे कैसे उतर जाएगा तो 18 बचा। 26 में से 8 गए, 18 बचा। तो ऐसे ही अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उसमें -39। ओके, तो ये क्वेश्चन है हमारा। नाउ अब हमने क्या किया कि इसमें 7 में से 9 नहीं जा सकता, 7 में से माइनस नहीं दे सकते हम किसी को, तो हमें बोरो लेना पड़ेगा। ओके, तो बोरो में क्या होगा हमारा, यहाँ पे ये कटेगा, यहाँ पे 17 हो जाएगा, यानी 10 हमेशा 10 का बोरो आता है, और ये यहाँ से 5 बन जाएगा। ये क्यों बनेगा, क्योंकि जो 10 है 10 में से तो -1 होगा। ओके, ये 5 बचेगा, और ये इसमें 10 जुड़ेगा आकर के, 10 + 7 = 17। तो अब हमारा ये बनेगा, हमारा जो माइनस होगा 9, ये 17 में से माइनस होगा, ये 17 में से ये माइनस होगा। तो 17 में से माइनस होगा तो कितना आएगा, 8 आएगा। 17 में से 9 जाएगा तो 8 आएगा, और 5 में से, अब ये 5 में से माइनस होगा, ये 3 5 में से माइनस होगा, तो 6 को भूल जाएंगे हम, 7 को भूल जाएंगे। ओके, तो 5 में से 3 गया 2, ये आएगा 28। ओके, और इसे नेक्स्ट को हम नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। 88 68 - 6987 6987। इसमें कौन सा, 8 में 7 गया, 1 आ गया हमारा। ओके, और 6 में से 8 नहीं जा सकता, तो हमने यहां से यहां को एक, ये 10 बोरो हो जाएगा तो ये हो जाएगा 16, और यहां पर कुछ 7 बचेगा, यहां पर 7 बचेगा ना, तो ये अब 6 में से नहीं जाएगा, ये 16 में से जाएगा। तो 16 में से 8 गया, ये हो गया 8। ओके, तो यहाँ पे 7 बचा था, 7 में से 9 नहीं जा सकता, तो हमने यहां से फिर एक बोरो ले लिया, तो ये हो जाएगा 16। ओके, ये 16 हो जाएगा हमारा।
ओके, अब 16 में से जाएगा ये हमारा, 16 में से 9 गया, फिर 8 बचा, और यहाँ पर कितना बचेगा हमारा, जब एक इधर दे दिया हमने, हमारे यहाँ पर 7 बचा था, तो ये 6 जो है 7 में से माइनस होगा, तो ये 1, 1881। कॉन्सेप्ट वही है, कितनी भी संख्या आ जाए, इसका आगे की भी संख्या आ जाए, इसका आगे नंबर्स आ जाए, तो पैटर्न यही होगा। 4 6 5 2 6 3 9। ओके, ये थाउजेंड्स में है। 7 4 6 5 2 6 3 9। ओके, तो ये माइनस करना हमें, तो यही माइनस कर लेते हैं, यही माइनस कर लेते हैं। तो ये हमारा 5 में से 9, 5 में से 9 जा सकता नहीं जा सकता, तो यहां से बोरो लेंगे। ओके, तो यहां से हमने बोरो लिया, कितना हो गया, ये हो जाएगा 15। ओके, इसे भूल जाएंगे। अब ये अब माइनस होगा 9, 15 में से, 15 में से माइनस होगा, तो 15 यहां पर लिख लेते हैं। 15 माइनस 9 कितना होगा, 6। ओके, तो यहां पर 6 हो जाएगा। ये 6 हो जाएगा। और दूसरा, अब यहां पर हमारा कितना बचेगा, यहां पर 5 बचेगा, यहां पर 5 बचा था, अब यहां पे 5 में से 3 चला जाएगा, तो 5 माइनस 3 कितना हुआ, 2, तो यहां पर आ गया 2। ओके, तो यहां अब 4 में से 6 नहीं जा सकता, तो फिर ये बोरो लेंगे, तो यहां पर ये 14 हो जाएगा। ओके, अब 14 में से माइनस 6 होगा, तो 14 माइनस 6, यहाँ पे 14 माइनस 6 इक्वल टू 8, तो यहाँ पर हो जाएगा 8। ओके, 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर जब बोरो दे दिया था हमने, यहाँ पर कितना बचा था, 6, तो 6 में से 2 जाएगा, 6 माइनस 2 इक्वल टू 4, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 4826, यानी 4826। हाँ, पीछा यही हो। ये 3000। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 3266। ओके, माइनस करना है 1589। ओके, अभी हम माइनस करते हैं, इसमें से माइनस का सिंबल लेते हैं। ओके, अब इसमें से 6 में से 9 नहीं जा सकते, यानी 6 में से 9 नहीं जा सकते, तो हमने यहां से बोरो लिया, ये 6 क्या हो गया, 16। मैंने आपको बताया था जब बोरो लेते हैं तो 10 का लेते हैं। ओके, और प्लस 6 था, तो 16 हो गया। अब ये जो माइनस होगा 9, तो ये 16 में से माइनस होगा, ये 16 में से माइनस होगा, तो ये 16 में से माइनस होगा, तो कितना आएगा, 7। ओके, तो यहाँ आएगा 7। ओके, नाउ अब यहाँ जब इसने एक बोरो दे दिया, तो इसमें से 6 माइनस 1, ये 5 बचा, इसमें 5 बचा। अब 5 में से 8 नहीं जा सकते, यानी 5 में से 8 नहीं जा सकते। अब इससे फिर 10 का बोरो ले लिया, ये हो जाएगा 15। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ये हो जाएगा 15। ओके, 15 में से, अब 15 में से माइनस 8 होगा, ये दूसरा स्टेप है, ये हो जाएगा 15 माइनस 8 इक्वल टू 7, ये भी 7 आएगा, तो ये हमारा 7 आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पर जब हमने बोरो दे दिया था, तो यहाँ पे 1 बचा, 2 माइनस 1 बचेगा, तो यहाँ पे 1 में से 5 नहीं जा सकता, 1 में से माइनस 5 नहीं हो सकता, तो हमने यहाँ से फिर बोरो ले लिया 10 का,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 11। ओके, तो यहाँ पे 11 हो जाएगा। अब 11 में से माइनस करेंगे हम इसे, जब ये 11 हो जाएगा, अब ये जो होगा 11 में से माइनस होगा, ये 5 11 में से माइनस होगा, तो 11 माइनस 5 इक्वल टू ये हो जाएगा 6। ओके, ये 6 हो गया हमारा। अब 6 यहाँ पे जब हमने एक बोरो दिया तो यहाँ पे क्या बचा, 3 में से 1 गया, 2 बचा, 2 में से 1 गया तो 2 माइनस 1 इक्वल टू 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आएगा, वो पहले कैलकुलेट, यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो 1677 1677 इसका आंसर रिजल्ट आ गया।